अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है दोस्तों? खैरियत है? ठीक ठाक है? वो कहते हैं जी, अपने ही नशेमन पे गिराते हैं बिजलियां। बिल्कुल वही बात हुई है। शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, फवाद चौधरी एक एक करके जनाब इमरान खान से अलहदा होने की कोशिशों में एक से बढ़ के एक आगे जा रहे हैं। मैंने वैसे पेशन गोई की थी कि जब इमरान खान की कश्ती डूबेगी ना, तो मैंने कहा था कि शायद शेख रशीद सबसे पहले उसमें छलांग लगाए, दूसरे नंबर पे फवाद चौधरी, तीसरे नंबर पे शाह महमूद कुरैशी। आप भी गैस कर सकते हैं। शेख रशीद, पहले बात करते हैं शाह महमूद कुरैशी की। आज शाह महमूद कुरैशी ने किस तरह इमरान खान की बेइज्जती की है, आप देखें। इमरान खान को जब पूछा गया कि जनाब तोशा खाना रेफरेंस में जो आपको घड़ी दी गई थी या और जो तहफ़ दिए जाते हैं वो कितने ने, तो इमरान ने कहा जी मेरी मर्जी, मैं नहीं दसदा, मेरी मर्जी। लोगों ने कहा था, तकरीरें तो ये करता था जी कि हजरत उमर के कमीज कैसे बन गई, एक चादर से तो कमीज नहीं बनती, और उन्होंने तकरीरें तो ये करता था इमरान खान। ठीक है। अब अचानक ही इमरान खान ने जनाब वो उन्होंने कहा जी मैं नहीं बताता, मेरी मर्जी, मैं नहीं दसदा। तो घड़ी भी इमरान खान ने नहीं बताई, लोगों ने खुद ही उसको निकाला कि जी इसने इतने करोड़ की, 15 करोड़ की बेच दी है, कोई क्या कहता, हीरे जवाहरात वाली घड़ी जो इसको वो मोहम्मद बिन सलमान ने दी थी अच्छे वक्तों में। खैर, जो वजीर आजम लेवल पे तोहफे मिलते हैं ना, वो ऐसे तोहफे होते हैं जो आम मार्केट में नहीं मिलते। यानी हीरो से जड़ी हुई घड़ी हो, कोई सोने की गाड़ी हो, कोई ये कोट है जो ख़ास तौर पे, पेंट है, हर चीज़ ऐसी होती है जो आम बाज़ार में नहीं मिलती। यानी वज़ीर आज़म लेवल पे और सदर पाकिस्तान के लेवल पे वो चीज़ें मिलती हैं। तो आज शाह महमूद कुरैशी ने अपनी 63 गिफ्ट जो है वो तोशा खाना में जमा कराए कि ये मुझे घड़ी मिली है, ये मुझे कफलिंग मिली है, ये मुझे पेन मिला है, ये मुझे तलवार मिली है, ये मुझे सीनरी मिली है। तो सारे उसने बयान जनाब जमा करा दिए इस मौके पे। इमरान कहता जी मैं नहीं दसदा, मेरी मर्जी, मैं नहीं दसदा कि मैनू की मिले है। ते वो कहते ने, वो मीरा कहती है जी कि ये अजीजी के टोटके है कि मीरा कहती है जी मैनू नहीं पता मैं की खादा है ते किदा किदा खादा है। की खाता है ते किदा किदा खाता है, कहते मैनू नहीं पता बिल्कुल। तो इमरान खान ने कहा जी मैंने की मिले, मैं नहीं दसदा, मेरी मर्जी। तो शाह महमूद कुरैशी अच्छा बच्चा बन के ना, अच्छा बच्चा जैसे स्कूल में एक बच्चा होता है ना, एक ने काम नहीं किया होता तो दूसरा खुद ही कहता है कि सर जी मैंने होमवर्क किया है। मैं तो होमवर्क करके आया, यानी कि अच्छा साबित करने के लिए। तो उसने एन उस वक़्त, ये तोहफे उसको पुराने मिले हुए हैं शाह महमूद कुरैशी को भी, तो लेकिन एन उस वक़्त कि आज वो केस भी लगा हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आपको पता है ना। और उसने जनाब अच्छा बच्चा बनने की कोशिश की और इस अच्छे बच्चे में इमरान खान की रज के बेइज्जती कराई कि इमरान खान तुम तोहफे नहीं बताते, आपको कहाँ मिले हैं, और शाह महमूद कुरैशी ने बता दिया। तो इस मौके पे बताने का मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि ओए इधर उधर देखण वाले हो, शाह महमूद कुरैशी वाल भी देखो, जड़ा एडा नेक 63 गिफ्ट पेश कर दिते ने उन्हें अपने तोशा खाना दे विच कि मैनू तो जी ए मिले है, मैं किड्डा नेक हाँ, मेरे वाल भी नजर करम करो। ये गेम चल रही है, ये गेम चल रही है। फिर जनाब शेख रशीद जो इमरान खान को कहता था तुम के 5 साल पूरे करेगा, आज जो कह रहे सी जी कि धरने का बड़ा अच्छा मौका सी जब मौलाना फजल रहमान साहब पहली दफ़ा आए थे ना, उस वक्त बड़ा अच्छा मौका था, इन्होंने देर कर दी, बहरहाल ये है वो है। मैं मेरी अब भी ये पेशन गोई है कि सबसे पहले अगर किसी ने इमरान खान की कश्ती से जंप लगाया तो वो शीदा टल्ली होगा।
टली ट्रंग करके तो निकल के भागेगा। और वो कहेगा, शेख रशीद कहेगा कि मैं तो आपको कहता था कि ये काम ना करो, आपने तो मेरी बात ही नहीं मानी, मैंने इस बात से भी मना किया था, इससे भी मना किया था, इससे भी मना किया था। जैसे अब वो कह रहे हैं कि वो जी TLP वालों के साथ क्या मुआहदा हुआ, वो बंद लिफाफा है, मुझे नहीं पता। तो सब लोग ये कह रहे हैं कि भाई तुम वजीर दाखिला हो, वजीर दाखिला का ही ये काम है, और तुम कह रहे हो मुझे पता ही नहीं है। ये नहीं देखे ना कि कल को कोई भी बात होगी कहेगा मैंने तो पता नहीं, मैं तो उदों ही की ऐसी, मैनू नहीं पता। अब वो फिर यही कह रहा है जनाब, कल इसने दुआ कराई थी 5 साल के लिए, और आज जनाब उसने अजीब व गरीब बातें की हैं जो सारी इमरान खान के खिलाफ जाती हैं। शाह महमूद कुरैशी ने भी बयान दे दिया, और शेख रशीद ने भी दे दिया, चौधरी गुलाम सरवर। लो जी, वो हुण पहले तो उम्मीदवार सी कि मैं वजीर आला बना ना, वो कहता जी उत्थे वो बैठा है जी वो मिट्टी दी मूरतां, साढ़े कोलों चंगियां ने मिट्टी दियां मूरतां। उस्मान बुज़दार मिट्टी दी मूरत कहता है जी कि वो पहले तो वजीर आला तो उम्मीदवार सी, हुण उन्होंने देखे ना इधर उधर सारे नस भज रहे ने, तो वो उम्मीदवार बन गया है वजारत उज़्मा का कि सर जी साढ़े वाल भी नज़र करो, चाहे मैं MNA नहीं हाँ, मैं बन जावांगा MNA, बाद बन जावांगा वजीर आजम, तुसी कैम मकाम बना दो, निगरान बना दो, कुछ कर दो, ठीक है। ये फिर परवेज खटक उम्मीदवार, चौथा उम्मीदवार परवेज खटक। परवेज खटक कहता है जी मेरे ते बेटे बेटियां मासियां मुसीबतें कह रहा हूँ, दमाद सारे MNA MPA ने, 11 MPA ते 7 MNA तो परवेज खटक दे अपनी बरादरी दे ने ना, यानी बरादरी तो मुराद क्लोज खान रिश्तेदारी जो होती है, जैसे भाई बेटा बहनोई। ये वो कहते जी 20 बंदे तो मेरे ने, ते हक किहदा बनता है, मेरा बनता है ना। तो उसके बाद जनाब ये और फवाद चौधरी भी यही कह रहा है कि जनाब असी तो इमरान खान नूं हर बुरी गल तो मना करने आ, ते हर अच्छी गल नूं कहने आ, लेकिन वो अगर ना मने तो उसकी मर्जी। कल को ये सारे बयान देंगे कि इमरान खान जो है ना ये डिक्टेटर था, हमारी बात नहीं मानता था, हमने बड़ा इसको समझाया है। फिर जनाब वो गुलाम सरवर खान पिंडी वाला, उन्हें भी अजीब गरीब बयान देता है कि जी नवाज शरीफ आ रहा है तो वो ताबूत में ही आएगा, वो जिंदा नहीं आएगा, और ये है वो है, जैसे उसका वालिद आया, जैसे बीवी आई, इस तरह के उसने घटिया बयान दी है। तो वो भी अंदर खाते ये सारे बयान ऐसे दे रहे हैं जो इमरान को कमजोर कर रहे हैं। ये कोई इमरान की खिदमत नहीं कर रहे हैं कि भाई इमरान खान बड़ा अच्छा है और ये है वो है, ठीक है। फिर जनाब जुल्फी बुखारी ने बड़ी तड़ियां लगाई हैं टीवी पे, आज एक टीवी चैनल पे आके, और उन्होंने कहा जी कि ये वो लोग सुन ले जो हम समझते हैं कि इमरान खान चला गया तो इमरान खान आराम से बैठ जाएगा। नहीं, इमरान खान नहीं बैठेगा। वैसे दोस्तों मुझे ये लग रहा है कि इमरान खान अन करीब जो है, इमरान खान की वो ही 21 वीडियो काम आएंगी जो इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ की थी ना। 21 वीडियो। काश मैं मरीम नवाज की जगह होता, शहबाज शरीफ की जगह होता, हर रोज एक वीडियो जलसे में जनाब सुनाता है इमरान खान की कि जी जनरल का पेशाब निकल जाता है, ये इंडिया में उसने क्या कहा था, उसने एस्टेब्लिशमेंट को क्या कहा था, और उसने ये भी कहा था कि अपना ये कुत्ता लाते हैं और उसको वजीर आज़म बनाते हैं। ये सारी चीज़ें एक एक में इमरान खान की वीडियो चला के लोगों को याद करवाता, भी देखो तो भी देखो। वो वैसे दिन आने वाले हैं, दोबारा इमरान खान को वीडियो काम आएंगी, ठीक है। अब इमरान खान बिल्कुल भौंतर गया है। भौंतर पता नहीं आप ये लफ्ज़ समझते हैं कि नहीं समझते, पंजाबी का लफ्ज़ है, बिल्कुल उसको समझ नहीं आ रही वो क्या करे। अंदर से भी हमले, ऊपर से भी हमले। आज एक बड़ी बेइज्जती हुई मेरी ग्राई दी, जेड़ी मैं भी फील कर रहा। मेरा ग्राई है ना इमरान खान, तो पता ही है ना, मियाँ वाली दा। बेइज्जती ये हुई है कि उन्हें 2 दफा फोन किया है परवेज इलाही नू कि मेरा फोन चुको। उन्हें फोन ही नहीं चुकया। ओए होए, पहले तो फोन नहीं सी आ रहा ना, पहले तो मोदी नहीं सी फोन चुक रहा,
ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਫੋਨ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਉਹਨੇ इमरान खान इंतजार कर रहा है कि ए फोन आवे, वो भी नहीं आया, मोदी ने भी नहीं उठाया, आज परवेज इलाही ने भी नहीं। दसो यार ਹੁਣ बेइज्जती हुई है कि नहीं? इमरान खान की कितनी बेइज्जती हो गई है यार। इमरान मैं तो कह रहा जी रुपए चो ना 2 आने हूँ तेरी बेइज्जती बाकी रह गई है, 14 आने तेरी बेइज्जती हो गई है। पुराना आना है ਜਿਹੜਾ रुपए के 16 आने होंगे सन, पता है ਤੁਹਾਨੂੰ? रुपए के 16 आने होंगे सन, 14 आने बेइज्जती हो चुकी है इमरान खान की, फुल बटा फुल 2 आने रह गई है यार। इमरान ए 2 आने की बेइज्जती बचा लै। वैसे तो कहते हैं 1 टके दे 2 न्याजी, 2 आने की ए बेइज्जती बचा के अस्तीफा दे दे। मैं कल इतवार है ना, कल मैं सुना कि जनाब मेरे ग्राई ने अस्तीफा दे दिता है। 2 आने की इज्जत बचा ली है, जी रह गई है 2 आने की या 2 टके की। असल टका इस वास्ते हम नहीं कहते कि टका बांग्लादेश का है और वो रुपए तो वध गए, पहले रुपए तो घट सी, रुपए तो वध गए। तो या ये समझ लें जो मॉडर्न लोगों के लिए, पुराने लोगों के लिए 16 आने का रुपया होता सी। तो मौजूदा 100% में से 90% इमरान की चारों तरफ से बेइज्जती हो चुकी है, चारों तरफ से, अपने पराए दुश्मन सज्जन बेली सब। सिर्फ 10% रह गई है। इमरान यार 10% अपनी बेइज्जती बचा ते वापस जा। जिधरों आए हैं ना तू कहना मैं यूरोप वाल नूं बड़ा अच्छे तरीके नाल समझना, उधर ही जा ते अपना क्रिकेट दे उत्ते लैक्चर दे, ते जे तैनूं तकरीरां आईयां ही होंदियां ने ना, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰ। ਤੇ परवेज़ मुशर्रफ भी अपनी तकरीरां ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ बड़े पैसे ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਤੇ बस ਹੁਣ तू जा। वरना बनी गाला ते अडियाला थोड़ा जिहा फर्क है, काफ़ी रदीफ बड़ा मिलता है, बनी गाला ते अडियाला। ठीक है जी दोस्तों, ये उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज हफ्ता है, आप गपशप लगाएं। ख़ास तौर पे मैं जाग रहा हूँ, ख़ास तौर पे जो हमारे फॉरनर हैं जहाँ पे दिन है और यहाँ रात होती है, दिन होते, तो वो फ़ोन नहीं करते, उनके लिए है कि वो फ़ोन करें 030047255752, वो फ़ोन करें, हम हाजिर हैं उनके लिए। आज जाग रहे हैं, आज जागने वाली रात है और इंशाल्लाह हम गपशप लगाएंगे। वेलकम।